Hello guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well and preparing well for your exam. This is Babita Joshi. So as you all know that SBI PO notification has been released. So today I am back with a video that's related to like what should be your strategy for like upcoming 40 days are left. So what should be your strategy for like upcoming 40 days? So as you all know that total number of vacancies are there and 1500 vacancies are there, and last year it was like 500 something was there. And the phases of examinations are like preliminary examination, then मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है, इसके मेंस का डिस्क्रिप्टिव भी होता है, एंड ग्रुप डिस्कशन जो थर्ड स्टेज है ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू होता है, एंड इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है. सो जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसमें हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आता है, रीजनिंग आता है, एंड देन इंग्लिश आता है. तो क्वांट, इंग्लिश एंड रीजनिंग इसमें आते हैं. 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का हमारा क्वांट, 30 मार्क्स का रीजनिंग, एंड 40 मार्क्स का इसमें हमारा इंग्लिश लैंग्वेज आती है. एंड लेट्स टॉक अबाउट मेंस एग्जाम पैटर्न. तो उसमें रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, जो कि 40 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, एंड आपके पास 50 मिनट्स होते हैं. एंड इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, एंड 40 मिनट्स होते हैं आपके पास. इसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन की बात करें तो 30 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, एंड 40 मिनट्स आर देयर, 45 मिनट्स आर देयर. एंड जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 60 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, एंड 45 मिनट्स होते हैं. तो ये हमारा मेंस का इसका पैटर्न होता है. डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हमारा आता है ईमेल राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस राइटिंग, एंड रिपोर्ट राइटिंग या प्रीसिस राइटिंग. तो ये हमारे डिस्क्रिप्टिव के आते हैं. लेट्स टॉक अबाउट कट ऑफ. तो प्रीलिम्स की बात करते हैं तो अगर 65 से 70 मार्क्स का आपके अटैम्प्ट्स हैं विद 100% एक्यूरेसी, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज गुड अटैम्प्ट्स. एंड मेंस की बात करते हैं 75 से 80 के बीच में अगर आपके अटैम्प्ट्स हैं विद 100% एक्यूरेसी, तो दिस विल बी योर गुड अटैम्प्ट्स. ओके, so now let's talk about like what should be our strategy for upcoming days. So as हमें पता है कि जून में जो है 11 days are left, ठीक है, ओनली 10 days, हम 10 days मान के चलते हैं कि इतने दिन बचे हुए हैं. तो अभी हमें ट्राई करना है कि हम लोग अपने जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लाइक रीजनिंग का अगर कुछ रह गया है, कोई टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं है, वेदर इंग्लिश का हमने कुछ नहीं पढ़ा, कोई टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, लाइक वेदर प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा या फिर टेंस का रिविजन नहीं करा या कुछ भी XYZ, तो हमें अभी फोकस करना है कि हम सबसे पहले अभी जून के मंथ, लाइक बाय द एंड ऑफ जून मंथ हम जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें. और सेकंड थिंग हमें करनी है कि अगर जैसे हमारा 50% से ज़्यादा सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया है तो हमें 2-3 मॉक टेस्ट देने हैं, लाइक इन 10 डेज़ में ही 2-3 मॉक टेस्ट देने हैं, उनका प्रॉपर एनालिसिस करना है. सो अगर हमारा 50% ज़्यादा सिलेबस हो चुका है, अगर 50% से ज़्यादा सिलेबस, अभी 50% सिलेबस भी नहीं हुआ है, सो हमें फोकस करना है कि हम जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करें. एंड थर्ड थिंग हमें करनी है सेक्शनल टेस्ट देने हैं, जो भी हमने टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं उनके सेक्शनल टेस्ट देने हैं, सो दैट हमें इससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होगी, हमारी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी. सो ये हमारे जून में 10 और 11 जो भी डेज बचे हैं उसके लिए स्ट्रेटजी है. फॉर जुलाई मंथ हम बात करते हैं तो 31 डेज़ हमारे पास हैं जुलाई में, और हमें एक वीक में लाइक 7 डेज़ में हमें 2-3 मॉक देने हैं और उनका प्रॉपर एनालिसिस करना है. प्रॉपर एनालिसिस करने से हमें हमारे वीक एरियाज़ के बारे में पता चलेगा कि हमारा कौन सा टॉपिक जो है वो वीक है, एंड देन हम उस पर फोकस कर पाएंगे एंड उस पर हम लोग काम कर पाएंगे अपने वीक एरियाज़ पे. सो मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करने का एक फ़ायदा ये भी है कि जो हमारे वीक एरियाज़ हैं वो पता चलते हैं एंड हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं. प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, जो भी हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, लाइक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, PDF से ट्राई करना सॉल्व करने की, क्योंकि अगर आप वीडियो से करते हैं तो वीडियोस काफ़ी लंबी होती हैं एंड बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग होती हैं, बहुत टाइम वेस्ट होगा इसमें. सो जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड इन बिटवीन ऐसा भी होगा तो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, तो एकदम से मतलब खोल के दोबारा से उसके आंसर नहीं चेक करने हैं कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिर आपने दोबारा से आंसर चेक किया, उसका दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिर ऐसे दोबारा से आंसर चेक किया, तो दिस वॉन्ट वर्क. तो आपको क्या करना है कि जब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आपको क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं उन्हें आप स्किप करते जाओ, एंड जो आपको आ रहे हैं उन्हें करते जाओ, एंड एट द एंड जब आपका पूरा ख़त्म हो जाए, पूरी PDF सॉल्व हो जाती है, तो एट द एंड आपको जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे उनको आपको चेक करना है कि आपको उन्हें प्रैक्टिस करनी है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे थे, कि आपको कौन से पे आपको दिक्कत आ रही है. ठीक है.
फिर उसके बाद जब आपका टॉपिक से कंप्लीट हो जाएंगे देन आप मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो तीन चार पाँच जितने भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं उनमें से उनके मिक्स क्वेश्चन लेके उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। इसके बाद प्रॉपर एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट इज़ मस्ट, ये मैंने आपको बता रखा है कि सिर्फ मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, उसका एनालिसिस करना मस्ट है। आपको आपके वीक एरियाज़ के बारे में पता चलता है। इसके अलावा आपको जो आपने क्वेश्चन सही करे हैं उनका भी सॉल्यूशन चेक करना है कि वेदर इसका कोई शॉर्टकट नहीं था या उसका कोई दूसरा अप्रोच थी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और मे बी हो सकता है कि वो अप्रोच ज़्यादा ईजी हो, तो उसका एनालिसिस करना इसलिए मस्ट है। अब से लेकर जुलाई 20 तक, जो स्टार्टिंग के 20 डेज़ होंगे, तब तक आप जो है मेंस के मॉक टेस्ट दे सकते हैं 3, 4, 5। अब टोटली अप टू यू कि आप कितना दे सकते हैं, उनका प्रॉपर एनालिसिस करना है। मेंस मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा ये है कि आपको बैठने की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि मेंस का पेपर काफ़ी लेंथी होता है एंड एज़ कम्पेयर टू प्री, तो प्री के हिसाब से जो मेंस का पेपर होता है वो काफ़ी लेंथी होता है, तो आपको बैठने की प्रैक्टिस होती है। एंड सेकंड थिंग ये होता है कि आपके जो नए नए पैटर्न आ रहे होते हैं एग्ज़ाम में, नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लाइक अलग टाइप की डी आई, कुछ अलग टाइप की डी आई आ गई, या कोई पज़ल आ गई अलग सी, कोडिंग डिकोडिंग के अलग टाइप आ गए कुछ, तो उससे आपको जो नए पैटर्न है यू लाइक आप उससे अवेयर होते हो कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड जैसे आपको लगता है कि प्री में आपकी स्पीड नहीं आ रही है तो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं ताकि आप जो अपनी स्पीड को इन्हेंस कर सकें। अभी बहुत सारे आपको ऐसा बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि एनजाइटी हो रही होगी कि अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे पास सिर्फ 40 डेज़ बचे हैं एंड कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे बहुत कुछ चल रहा होगा माइंड में। बट लाइक ऑलवेज रिमेंबर यू आर नेवर टू लेट टू स्टार्ट। सो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट करें, एवरीथिंग विल बी गुड। नेगेटिव नहीं सोचना है, अपना 100% देना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बस अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है। वेदर आपका 75% सिलेबस हो रखा है, वेदर 50% हो रखा है, वेदर रिविजन नहीं हुई है, कुछ भी हो, नेगेटिव नहीं सोचना है एंड एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करना है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप ये किसी और के लिए कर रहे हैं या फिर इससे किसी और को बेनिफिट मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग इट फॉर यूर सेल्फ। वेदर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के लिए कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, वो चाहते हैं ये एक्स वाई, कुछ भी आपको लगता है, बट इन लॉन्ग रन ये जो भी आप कर रहे हैं ये अपने लिए ही कर रहे हैं। इट विल बेनिफिट यू, इट विल बेनिफिशियल फॉर यू। तो आप ये जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। And if you find this video helpful in any way, please don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.